Hi guys. So I just had a very lovely nap and I am at the tallest spot in my town and I come here very often. Not very often. I came here after what 2 years probably. So I'll tell you something. I had a very lovely nap. There is a reason behind it. And why today and why am I here? Because I this is my getaway spot. Like I come here if things are not going well in life and that should be my everyday, but I can't afford to come here every day, right? So let me surprise you. I have my fourth attempt of NEET tomorrow, and I am just gonna go there, sit for 3 hours, do nothing, नाम वाम लिख के जितना आता है उतना करके मैं आ जाऊँगा. लेट मी टेल यू, आई हैवेंट स्टडीड एट ऑल. मैं कोई वो वाला दोस्त नहीं हूँ जो हाँ भाई कुछ नहीं पढ़ा बोल के टॉप कर रहा है. नहीं भाई, मैं लिटरली नहीं पढ़ रहा. मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. आई हैव नो आइडिया हाउ मच एम आई गोना स्कोर. इफ एम आई गोना स्कोर एट ऑल, आई हैव नथिंग in my head right now because स्टार्टिंग में आई थॉट ऑफ इट कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पार्शल ड्रॉप लेंगे. स्टूडेंट्स हैव डन दिस. लोग डीम्ड कॉलेज में लोग नर्सिंग कॉलेज में पार्शल ड्रॉप लेके दे गेट आउट ऑफ द कॉलेज एंड देन गेट इन टू एम्स एंड स्टफ. तो दे वर्कड हार्ड. इन देयर केस इट वर्कड आउट फॉर देम. आई डोंट नो इफ आई एम देम. आई कांट बी देम. पेरेंट्स ने भी थोड़ा बोला कि भाई कर ले लास्ट टाइम थी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है. वेल इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, बट ठीक है 1700 गए. अरे कोई बात नहीं, वो पेन मिलेगा यार. वो 1700 का एक पेन तो मिलेगा, एक कुछ तो फ़ायदा है भाई. बट एनी वेज आई एम हियर टू टेल यू कि आई हैवेंट स्टडीड शिट दिस ईयर. मैं साल भर कॉलेज में था. कॉलेज की पढ़ाई की, वो भी बैरली. टाइम वेस्ट किया. थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा सो दैट मेरा रिवाइज हो, बट डिड नॉट हेल्प मच. एंड आई हैड अ वेरी नाइस नैप बिकॉज कल मैं नीट दे रहा हूँ एंड बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट सपोज टू बी स्ट्रेस्ड. बिकॉज मैंने कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा है. मैं पढ़ता तो मैं एग्ज़ाम में जाके कॉन्फिडेंटली लिखता तो मैं क्रैक करता. मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊँ. तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं पेपर देने लायक एनर्जी है मुझ में, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि वो क्रैक होगा. ठीक है, अभी 4 साल में कुछ घंटा नहीं हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर ठीक है लेट्स से 4 साल में अच्छा लग नहीं था, इस बार शायद लग अच्छा हो जाए. ठीक है भाई, हो गया तो हो गया. मेरे में पेशेंस नहीं है टू यू नो गिव इट फ्रॉम ज़ीरो. आई एम टायर्ड, मेंटली टायर्ड. दिस प्लेस इज़ रियली नाइस बाय द वे. सनसेट अच्छा था. देन इट्स प्रिटी कूल. आई लाइक इट. Well, just so you know, I have something to tell you. By the way, if you are having need tomorrow and if this comes to you, remember one thing. Okay, uh, जो मैं बोल रहा हूँ that is my personal space. ये channel is my personal space. I know this gets to public, but I don't talk about this shit to my friends or colleagues. Never भाई, मैं रोना धोना नहीं करता. दिस इज़ माई पर्सनल स्पेस बिकॉज आई डोंट नो कौन देख रहा है ये. ठीक है, आई डोंट गिव अ शिट इफ़ माई पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस, इफ़ माई रिलेटिव्स आर वॉचिंग दिस. आई डोंट गिव अ फक भाई. ठीक है, देखो क्या कर लोगे. आई कम हियर बिकॉज आई गेट टू रैंट एंड सो डू नॉट टेक एनी ऑफ दिस पर्सनली कि मेरा 4 साल में नहीं हुआ तो तुम्हारा अब नहीं होगा. रिलेट करना सिचुएशन कर लो, बट डोंट क्राई अबाउट इट कि हाँ भाई वी आर सो रिलेटेबल. मेरा भी वही सिचुएशन है. मैंने भी 4-5 बार दिया है. मैं भी वहीं अटक गया हो इन दिस साइकिल. आई वुड सजेस्ट डू समथिंग अबाउट इट. आई वुड सजेस्ट इफ दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, स्विच द फील्ड. आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ द ओनली चॉइस, तुम फिर से ड्रॉप लेके फिर से ट्राई कर लो. तुम्हारे में वो विल पावर है, वो पेशेंस है, वो एनर्जी है, वो कर लो. क्योंकि सी आई टेल यू समथिंग, इफ़ यू नो यू वांट टू बी देयर देन ऑल ऑफ दिस इज़ वर्थ इट. सिंपल है भाई. इट डजेंट मैटर 10 साल लगे 15 साल लगे. इफ़ यू नो यू वांटेड एंड लाइफ देन इट्स ऑल वर्थ इट. ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बाद इनकम कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसके बाद क्या होगा लाइफ में. डजेंट मैटर. वो लोग बोलते हैं ना, आईड रादर क्राई इन MBBS एंड क्राई फॉर MBBS. तो समटाइम्स इट्स वर्थ इट टू गिव इट अ शॉट मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, होता है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टॉपर्स डोंट नो एवरीथिंग.
ठीक है, जिसको 710 आ रहे हैं, जिसको 715 आ रहे हैं, दे डोंट नो एवरीथिंग। इतना याद रखना, उनको उनका अलग क्या है कि जो उनको आता है बस वो वहाँ गलतियाँ नहीं कर रहे। बहुत नमूने मैं जानता हूँ जिनकी एनसीईआरटी रटी हुई है फिज़िक्स की, भाई वो नीली सी गंदी सी एनसीईआरटी, उसके डायग्राम्स, उसके एग्जांपल्स रट के जाते हैं वो लोग, इतने लेवल का प्रिपरेशन है एंड उनसे क्रैक नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट कि दे आर स्टडिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट दे आर स्टडिंग सिलेक्टिव पार्ट्स जहाँ पे दे कैन विन, दे वुड नेवर लूज। तो कल एग्ज़ाम ऐसे माइंडसेट से देना कि वाइल यू आर राइटिंग इट, जस्ट रिमेंबर, राइट इट, सिर्फ उतना पार्ट पे फोकस करो जो तुम्हें आता है, जो नहीं आता है लीव इट, आगे बढ़ो, डो नॉट सिट एंड थिंक। एंडिंग में टाइम बचा तो बैठ के सोच लेना, बट डो नॉट सिट एंड ओवर थिंक अबाउट समथिंग, डो नॉट ट्राई टू ओवर एनालाइज अ क्वेश्चन, डो नॉट ट्राई टू मेक गेसेस, द डिफ़िकल्ट गेसेस, यू नो द वंस जहाँ पे इट कैन हार्म योर रैंक। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो गेस करने के लिए, डो नॉट डू द 50-50 सिचुएशन, दैट इज़ वेरी रिस्की। देन अगर आंसर का राइट होना सिर्फ 25% चांस है, देन डू नॉट गिव इट। देन रिमेंबर, ये लाइन अच्छे से देखो, ये सब ज्ञान तुम्हें सब चैनल पे मिलेगा कि कैसे तुक्का मारते हैं, ठीक है, कैसे मार्क्स लाते हैं, डू नॉट पैनिक दिस एंड ऑल। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि रिमेंबर, टॉपर्स डोंट नो एवरीथिंग, दे जस्ट डोंट डू मिस्टेक्स जहाँ पे उनका एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पे उनको पता है कि उन्होंने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जो टॉपिक तुम्हें फेमिलियर है, जो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है, जस्ट काम डाउन एंड थिंक एंड अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन लाइन्स, देयर आर सर्टेन फ्रेजेस इन योर हेड ऑफ दैट टॉपिक, जस्ट फोकस ऑन दैट। तुम्हारे सबकॉन्शियस में अगर पढ़ा हुआ है वो सब कुछ, तो यू विल फिगर इट आउट, ठीक है। रश करोगे तो कुछ नहीं होगा। येस, दिस इज़ मी वेल साइनिंग ऑफ। बहुत अच्छा सिनेरियो है वैसे यहाँ पे, आई लाइक दिस प्लेस। एनीवेज, या सो आई एम साइनिंग ऑफ एंड कल आईड प्रॉबली मेक अ वीडियो आफ्टर एग्ज़ाम रात को। आई विल शो कि इस बार पेपर के रैप कौन से कलर में आया था, बट ठीक है। एंड आई विल शो यू मेरा वाला पेन कैसा दिखता है। वैसे सबका सेम ही होगा, 1700 का पेन है भाई। एनीवेज, मिलते हैं, गुड लक, डू वेल इन एग्ज़ाम, do not let anyone at all, even me, demotivate you. If this is your entire goal, if this is the purpose of your life, do not let it fuck you up, do not let it ruin your day, peace, your anything at all. Like, keep going, understand the situation, you are not at zero, trust me। अगर तुम ज़ीरो भी ला रहे हो मार्क्स, तो भी there are people below you। ये नीट की आदत है, पता नहीं क्यों। लाइक लिटरली मैंने अब तक जितने भी मार्क्स लाए, मेरे नीचे हमेशा लाखों, बहुत लाखों बच्चे थे। बट रिमेंबर, दैट इज़ नॉट द मोटिवेशन यू वांट, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ मोटिवेशन यू शुड गो अहेड विथ। रिमेंबर, नीचे तो बच्चे बहुत है, वो सब मुंह उठा के अटेम्प्ट देने ही जा रहे हैं, मेरे जैसे, सिंपली मेरे जैसे। ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर बहुत लोग हैं, तुम्हें ऊपर नीचे में ध्यान नहीं देना, तुम्हें बस 1 लाख सीट्स के अंदर आना है। तो एक रात में वैसे भी अब कुछ होगा नहीं, जो होगा मूवीज़ देख लो, रेस्ट कर लो, चिल कर लो, डायग्राम्स देख लो, फार्मूलाज लास्ट में देख लो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू स्टफ ऊपर ऊपर से। जस्ट रिमेंबर, यू कैन फिगर इट आउट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नथिंग सो डिफिकल्ट दैट यू कैन डू इट, ठीक है। इतनी बार किया है तो इस बार भी कर लोगे, टेंशन मत लो भाई। कॉलेज एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम है, ये सोच के बस उठो, मुँह उठाओ, मुँह धुलो, टी शर्ट ट्रैक पैंट पहनो, चप्पल पहनो, खा पी के मस्त जाओ, 3 घंटा बैठो, जितना आता लिखो, एंड वापस प्राउडली बाहर आओ, यू सर्वाइव द एग्ज़ाम, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है तो होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। बाय, सी या।